हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलाई सीखो ए टू जेड यूट्यूब चैनल। और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरे डियर व्यूअर्स, सब्सक्राइबर, मेरे स्टाफ के जितने भी लोग हैं, सभी को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ खास मुद्दों पर जो हमारी फील्ड से रिलेटेड हैं। हमारे जो कारीगर भाई हैं, हमारी जो बहनें हैं, जो गांव देहात घरों में अपने खुद के कपड़े सिलती हैं, आस पड़ोस के कपड़े भी सिलती हैं, और कुछ अच्छी सिटीज़ में भी हैं जिन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स किया हुआ है या स्टिचिंग कोर्स किए हुए हैं, और हाथ साफ करके किसी तरह से बुटीक के लेवल तक काम करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उनको लगता है कि बुटीक हमें खोलना चाहिए, उनकी ज़रूरत है बुटीक खोलना, कोशिश में लगे हुए हैं। तो वहाँ पे क्या है, बुटीक खोलने की जब बात आती है तो बहुत सारी लड़के लड़कियाँ वहाँ पे अटकते हैं जाके, और उनके अंदर कुछ डर, जो डर होते हैं वो डर उनको परेशान करने लगते हैं, और उनके कदम बुटीक खोलने से थोड़े पीछे हट जाते हैं, यानी एक डीमोटिवेट हो जाते हैं। नकारात्मकता कह लीजिए, कुछ ऐसी नकारात्मक भावनाएं उनके अंदर आ जाती हैं कि वो थोड़े परेशान हो जाते हैं। बुटीक खोलने से डर लगने लगता है, एक झंझट लगने लगता है, और ये भी इसलिए होता है क्योंकि जितने दिन आपने फील्ड में काम किया और जितने लोग आपके रिलेशन में रहे, अपनी सिलाई डिजाइनिंग कटिंग से रिलेटेड जो फील्ड थी, जिस सर्कल में आप रहे, वहाँ पे कुछ कारीगर हो सकते हैं, कुछ महिलाएं हो सकती हैं, कुछ प्रोत्साहन देने वाले होते हैं, कुछ जो है प्रोत्साहन कम करने वाले होते हैं, कुछ नकारात्मकता वाली बातें करते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, जहाँ पे 5-10 कारीगर काम करते हैं किसी बुटीक में, तो वहाँ पे 2 कारीगर अगर बुटीक खोलने की बात करते हैं तो तीसरा बोलता है, अरे यार बुटीक क्यों खोल रहा है, झंझट का काम है, अपना तो भैया बढ़िया है, कारीगरी करते हैं, शाम को अपना काम चढ़वाते हैं, हफ्ते में सैलरी ले लेते हैं या महीने में, बुटीक मालिक अपने आप जाने, ग्राहकों को संभाले, झेले, जो मर्जी करे। क्योंकि जब देखो, ये फील्ड ऐसी है, लूज टाइट की प्रॉब्लम, कस्टमर को टाइम से नहीं दे पाए, 10 कस्टमरों को आप बना रहे हैं डेली, तो एक का लेट भी हो जाता है, वहाँ पे कस्टमर से थोड़ी नोकझोंक हो गई, थोड़ा बहस हो गई, कारीगर उसको सब चीज़ों को सुनते हैं, आपस में फिर बात करते हैं, अरे भैया ये तो बहुत पंगे वाला काम है, मैडम के साथ ऐसा हो रहा है तो हम बुटीक खोलेंगे, हमारे साथ भी झंझट हो जाएगा, मैडम तो अपनी खुद की शादियों में भी नहीं जा पाती, हम तो फटाक से पैसे लेके चले जाते हैं, हमारी तो आज़ादी छीन जाएगी। लेकिन वो ये नहीं देखते, तुम छोटी सी आज़ादी के चक्कर में छोटे छोटे जो बहस होती है कस्टमर से, कस्टमर को हालांकि हम समझा देते हैं, जब हमारे अंदर उतना टैलेंट, उतनी प्रतिभा होती है तो हम बहुत अच्छे तरीके से उसको भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको गलत तरीके से देखते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं, और आगे जब उनको बुटीक खोलने के लिए कोई बोलता है या वो खुद सोचते हैं, तो वहाँ पे क्या है, वह कदम पीछे खींच लेते हैं, और वही बातें जो बीत चुकी है बुटीक में उनको याद करके बोलते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, बुटीक नहीं खोलेंगे, हम तो हमेशा कारीगरी करेंगे। यानी वो एक पर्दे के पीछे के खिलाड़ी बनकर रह जाते हैं। उस 10, 12, 15 हज़ार के बीच में ही उनकी ज़िंदगी घूमती रहती है। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, बूढ़े हो गए, टैलेंट बहुत है कटिंग का, स्टिचिंग का, डिजाइनिंग का, लेकिन उसको इम्प्रूव नहीं करना, आगे नहीं बढ़ना, बुटीक नहीं खोलना। उनका कहना है कि हमें भैया रिस्क नहीं लेना है, बुटीक खोल के हमें रिस्क नहीं लेना है, ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, रिस्क ना लेना भी एक सबसे बड़ा रिस्क है। आप अपने पूरे परिवार को गरीबी की दलदल में धकेल रहे हो, तो ये भी तो एक रिस्क है। रिस्क ना लेना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। सबसे बड़ा रिस्क तो आपने वैसे लिया हुआ है कि आप रिस्क नहीं ले रहे, तो अब खुद ही आप
सोचिए। मुझे तो आपको मोटिवेट करना था इस वीडियो के माध्यम से। सिर्फ ये डर है, एक कॉमन सी चीज़ है। जब आप फील्ड में आ जाएंगे, काम करने लगेंगे, धीरे धीरे आप सब चीज़ों को बारीकी से समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ लोग बहुत ही चरम सीमा पर, जैसे गरीबी की चरम सीमा पर हैं, टैलेंट बहुत है, तो वहां पे आप कामयाब होंगे। यानी जरूरतें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि रिस्क भी आपको छोटा लगने लगा। वो जो डर है वो आपको छोटे लगने लगे। करो या मरो की स्थिति आपके आगे आ चुकी है। वहां पे आप कामयाब हो सकते हैं। आपके ऊपर ढेर सारे कर्ज रहते हैं, हर महीने आप चुका नहीं पाते, बच्चों की ट्यूशन की फीस नहीं जाती, घर में सही से खाने के लिए सामान नहीं है, लेकिन टैलेंट आपके अंदर पूरा भरा हुआ है, उसको दिखाना नहीं है लोगों को, आगे नहीं बढ़ना, डर है आपके अंदर। तो इस रिस्क से निकलिए, इस कंफर्ट जोन से निकलिए, बाहर निकलिए, बुटीक खोलिए, आगे बढ़िए। धीरे धीरे सब कुछ मैनेज कर लोगे, सब सही होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए। बाकी जो मैं नहीं भी बोल सका वो भी आप समझ चुके हैं। तो आप आगे बढ़िए, बुटीक खोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डर है वो अपने आप भाग जाएगा। जब 2-3 महीने आप काम करोगे, ग्राहक आपको समझेंगे, कस्टमर आपको समझेंगे, आप कस्टमर को समझेंगे। रिस्क तो हर फील्ड में है, कोई भी फील्ड उठाकर देख लीजिए। आप कहीं पैदल जा रहे हैं, उसमें भी रिस्क है। किसी गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी, क्या जिम्मेदारी है आपकी? आपको पता है आप बच जाओगे? रिस्क हर जगह है, रिस्क लेना पड़ेगा। जब तक रिस्क नहीं लोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।